हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज जो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है आपका टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर। ये भी आपकी 2 से 3 साल आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आरजीपीवी एग्जाम में। अब हम जानते हैं कि टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर क्या है। इस पे हम क्या करते हैं, ये एक इजीएस्ट वे है जिसपे हम एससीआर के ऑपरेशन को समझ सकते हैं। आप अगर इस डायग्राम को देख पा रहे हो, अभी जस्ट हमने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसपे हमने एससीआर को जाना है ना। और यहाँ पर आपका बेसिकली क्या है, एससीआर एक 3 टर्मिनल एनोड कैथोड एंड गेट 3 टर्मिनल डिवाइस है एंड 4 लेयर दैट इज पीएन 4 लेयर डिवाइस है और 3 जंक्शन है J1 J2 एंड J3। अब इसी पीएन डिवाइस को हम 2 भागों में बांटते हैं, है ना। हम आप देख पा रहे हो, इसको हमने ऐसा जो आपका ये एस फॉर्म में है, ये एन से हमने ये जो बीच के एन और पी है इसको हमने कट किया है। इसको हमने कट किया, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 ट्रांजिस्टर्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। एक आपका ट्रांजिस्टर बनेगा पी और दूसरा बनेगा एन। अब आप यहाँ पर डायग्राम को देखिएगा, ये आपका कॉमन डायग्राम है जो कि आपके एससीआर का है। क्लियर। इसको हमने क्या किया, एन और पी से हमने एस इस पे इसको हमने डिवाइड किया। अब देख पा रहे हो आप ये सेकंड डायग्राम को यहाँ पर। अब देखिए जो भाग आपका कटा उसको हमने एक तरफ लिखा। आप देख पा रहे हो पी आधा एन और आधा पी, ये पी ये एक ट्रांजिस्टर बन गया। और जो इसका आधा इधर बचा, आप देख पा रहे हो सेम एज इट इज हमने वहां पर ड्रॉ किया है एन, ये एन पूरा बचा था, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए ये जो पी है इससे आपका एनोड कनेक्टेड है, एज इट इज हमने रखा। ये आपका जो एन है नेगेटिव आपका पॉइंट, इससे आपका कैथोड कनेक्टेड है, इस पे हमने कैथोड कनेक्टेड किया। यहाँ पर आपका गेट है, हमने गेट को कनेक्ट किया। इससे क्या हुआ आपका, ये एक ट्रांजिस्टर बन गया दैट इज द पी ट्रांजिस्टर और सेकेंड ट्रांजिस्टर आपका बना एन। क्लियर है। अब ये जो 2 ट्रांजिस्टर है आप देख पा रहे हो, एन से एन ही कनेक्टेड है, पी से पी कनेक्टेड है। तो बेसिकली टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर में हम कलेक्टर और बेस को, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर के, ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपके फॉर्म हो गए। कौन कौन से, पीएनपी और एनपीएन, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस को क्रॉस कपल्ड करते हैं और आपका ये टू एससीआर के ऑपरेशन को इजिएस्ट वे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। आप देख पा रहे हो ये जो आप डायग्राम यहाँ पर देखे हो, ये आपका किसका है, पीएनपी। ये मैं ऊपर वाले की बात कर रही हूँ। ये जो आपका डायग्राम है ये फर्स्ट वाला, ये आप देख पा रहे हो जिसको हमने कहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसको हमने नाम दिया है Q1। अब आप देखो यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर का डायग्राम ड्रॉ किया है दैट इज दी पीएनपी। आप पीएनपी का डायग्राम बना सकते हो। ये आपका पी और ये आप दिस इज पी, दिस इज एन एंड दिस इज अगेन पी। इसका नाम क्या है आपका Q1। यहाँ पर आपके जो, इसको हमने एनोड टर्मिनल दिया, ये आपका बेस और ये आपका इधर कैथोड जो एज इट इज था। अब हम बात करें, ये आपका पीएनपी आपने सिर्फ ड्रॉ किया। अब दूसरा यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर ड्रॉ करोगे दैट इज दी एनपीएन। तो ये आपका एनपीएन, ये आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है, ये आपने यहाँ पर ड्रॉ किया एनपीएन। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, अब आप देखो ये जो इसका n है वो इसके n से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये जो आप n देख पा रहे हो यहाँ पर, है ना, ये किसके n से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, कनेक्ट किया। अब आप देखो ये जो इस ट्रांजिस्टर का P है वो सेकंड ट्रांजिस्टर के P से कनेक्टेड है। अब आप देखिए ये आपका ये P पॉइंट है ना, ये आपका किससे कनेक्ट हुआ, इसके P टर्मिनल से। इसको ड्रॉ करना इजी है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, इसको आपको एस में काटना है। इसको आपने डिवाइड कर दिया, 2 ट्रांजिस्टर आपने यहाँ पर पीएनपी और एनपीएन ड्रॉ किया और इसको आपने बेस कलेक्टर की मदद से आपने इसको कपल कर लिया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस पे कौन कौन से आपके करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो पी टर्मिनल था, ये देखिए ये एनोड से जुड़ा हुआ है, हमने इसको एनोड नाम दे दिया। और ये जो आपका एन टर्मिनल है ये आपका कैथोड से जुड़ा हुआ है, इसको हमने कैथोड टर्मिनल नाम दे दिया। क्लियर है। अब ये आपका बेसिकली है एमीटर, बेस और कलेक्टर जो कि आपके ट्रांजिस्टर में होते हैं। और इस एनपीएन में आपका हो जाएगा एमीटर, बेस और कलेक्टर। क्लियर है। दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी में ये वाला आपका एमीटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। आप देखिए इसको हमने नाम दिया IE1। दैट मीन्स ये क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर Q1 एंड Q2, तो इस पार्ट में जितने भी आपके करंट्स होंगे उसको हम 1 दे देंगे और यहाँ पर जितने भी करंट्स होंगे उसको हम 2 यहाँ पर रखेंगे।
यहाँ पर हमने नाम दिया IE1 जो कि आपका एनोड करंट के बराबर होगा, तो इसलिए हमने लिखा IA1 किसके बराबर है, IE1 के। अब यहाँ से इस टर्मिनल से, क्योंकि ये एमीटर था, ये बेस था, तो बेस से कौन सा आपका करंट फ्लो होगा, IB1। 1 क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर 1 का है, क्लियर। यहाँ पर ये आपका कलेक्टर और कलेक्टर से जो आपका करंट फ्लो होगा उसको हमने क्या नाम दिया, IC1, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर का। अब आप देखिए, दिस इज द कलेक्टर, दिस इज बेस एंड दिस इज एमीटर। तो ये आपका एमीटर है, बट ये सेकंड आपका ट्रांजिस्टर का है, तो ये IE2 आपका किसके बराबर हो जाएगा, कैथोड करंट के। जैसे कि यहाँ पर आपका IE1 एनोड करंट के बराबर था, यहाँ पर आपका IE2 आपका कैथोड करंट के बराबर होगा। अब आप देखिए, ये क्योंकि इसका बेस है आपका NPN का, तो ये क्या हो गया आपका IB2 बेस करंट, और यहाँ से आपका ये करंट क्या हुआ, IC2। बट ध्यान दीजिएगा, सेम IB1 आपका IC2 में फ्लो हो रहा है, सेम ये आप देखिए IB1 IC2 में फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा IC2 आपका किसके इक्वल हो गया, IB1 की, क्लियर। ये आपका PNP और NPN का एक डायग्राम, क्लियर। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसमें जो कॉमन बेस करंट है उसको हमने नाम दिया है अल्फा 1 ट्रांजिस्टर Q1 का, और जो आपका कॉमन बेस करंट है उसको हमने नाम दिया अल्फा 2 जो कि ट्रांजिस्टर Q2 की। अब इसके आगे हम इसके डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। अब इसके डेरिवेशन आप देख पा रहे हो, ये आपका किसका सिंबल है, FCR का सिंबल है। ये एनोड है, दिस इज गेट एंड दिस इज कैथोड। एनोड से जो करंट फ्लो होगा उसको हम IA बोलेंगे, गेट से जो करंट फ्लो होगा उसको IG बोलेंगे, और जो कैथोड से करंट फ्लो होगा वो IK होगा। मतलब अगर मैं बात करूं आउटपुट की, तो आउटपुट क्या होगा, IK किसके बराबर हो जाएगा आपका, IK आपके बराबर होगा IA प्लस IG के। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है कि आउटपुट करंट आपका किसके बराबर, 10 प्लस 10 दोनों का सम, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका अल्फा 1 है और जो आपका अल्फा 2 है वो क्या है, कॉमन बेस करंट है। कॉमन बेस करंट किसका, अल्फा 1 Q1 का, अल्फा 2 आपका Q2 का। अब यहाँ पर अब हम डेरिवेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। अब आप सभी को पता है कि IC1 किसके बराबर होता है, अल्फा IE1 आई, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है तो हर इक्वेशन को हम यहाँ पर 2 टाइम्स लिख रहे हैं। अब ये आया कैसे, IC1 इक्वल टू अल्फा IE1 प्लस ICO1। आपने इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि IC बेसिकली क्या होता है। अगर मैं सिंपल कलेक्टर करंट की बात करूं तो इट इज द सम ऑफ माइनॉरिटी करंट प्लस मेजॉरिटी करंट, क्लियर। तो यहाँ पर आपका IC क्या होगा, IC प्लस ICBO, कलेक्टर बेस आपका यहाँ पर हो गया। अब ये जो IC होता है ये किसके बराबर होता है आपका, अल्फा IE। अल्फा IE क्या होता है, अल्फा बराबर होता है IC अपॉन में IE, और अगर हम यहाँ से IC की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा अल्फा IE, और इसी IC की वैल्यू को हमने यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर पुट किया, तो जो आपको इक्वेशन बना पहले ट्रांजिस्टर का वो क्या हो जाएगा, IC1 इक्वल टू अल्फा 1 IE1 प्लस ICO1, क्लियर। सेकेंड ट्रांजिस्टर का आपका जो इक्वेशन बनेगा सेम, IC2 प्लस अल्फा 2 IE2 प्लस ICO2। अब ये जो ICO1 ICO2 क्या है, ये आपका रिवर्स रिकवरी करंट है आपका दोनों ट्रांजिस्टर का। तो ये आपका ट्रांजिस्टर 1 का इक्वेशन हुआ, ये आपका ट्रांजिस्टर 2 का इक्वेशन हुआ। आइए जानते हैं इसके आगे। अब अभी हमने देखा कि दो आपके करंट है, दैट इज IC1 और IC2, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया था। अब हम बात कर रहे हैं इसके फर्दर इक्वेशन का, टू ट्रांजिस्टर मॉडल। अब आप यहाँ पर देखिए जो ट्रांजिस्टर Q2 है, आप देख पा रहे हो, दिस इज द ट्रांजिस्टर Q2 जो कि आपका NPN आपका एक ट्रांजिस्टर है, क्लियर है। अब इस ट्रांजिस्टर में ये जो IE2 करंट है, देख पा रहे हैं आप लोग, IE2 करंट जो कि किसके बराबर है, IK के बराबर है। अब IE2 की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए वहां पर I2 की वैल्यू होगी आपकी, ये जो आपका IB2 करंट आ रहा है और जो आपका IC2 करंट आ रहा है, जैसे कि हमने IK की वैल्यू अभी जस्ट निकाला, उसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IE2, तो इट इज द सम ऑफ IC2 प्लस IB2। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि IE2 आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, दैट इज IC2 प्लस IB2। इतना क्लियर। बट आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो कि अभी हमने यहाँ पर निकाल लिया कि जो आपका IE2 है वो किसके बराबर है, IC2 प्लस IB2। बट आप देखो ये जो IB2 है
ये किसके इक्वल, मतलब ये किसके सम के बराबर होगा? ये देखो यहाँ से आपका IC1 करंट आ रहा है और यहाँ से आपका IG करंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका IB2 होगा वो आपका सम होगा किसका? IC1 प्लस IG का। इतना क्लियर हो गया? ट्रांजिस्टर Q2 से हमें लेना है, तो IB2 आपका किसका सम हो गया? IC1 और IG का। अब इस वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप देख पा रहे हो IE2 हमने एज इट इज रखा, IC2 भी है बट IB2 की जगह आपका क्या आ गया? IC1 प्लस IG। इतना क्लियर? अब IE2 की वैल्यू हमने देखा कि IE2 की आपकी वैल्यू क्या है? IK। IE2 को हम IK के बराबर भी लेट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर IE2 की वैल्यू को क्या रखा? IK। बाकी इक्वेशन आपकी सेम है, IC2, IC1 और IG। इतना क्लियर? अब आप देखो कि आपने यहाँ से IK की वैल्यू को निकाला है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने SCR का सिंबल डायग्राम बनाया था जिसपे हमने IK का वैल्यू निकाला था, विच इज द सम ऑफ IK का आपका वैल्यू निकाले थे हमने। IK का वैल्यू था आपका IA प्लस IG, दैट मीन्स एनोड करंट प्लस गेट करंट। इतना क्लियर? तो वही वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। IK किसके बराबर हो जाएगा? IA प्लस IG के बराबर हो जाएगा। बाकी ये इक्वेशन एज इट इज है, IC2, IC1 और IG। क्लियर? अब देखिए आप यहाँ पर ये जो IG है और ये IG है, दोनों ही आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमने इसको कैंसिल आउट किया और जो आपका रिजल्टेंट इक्वेशन मिल रहा है वो आपका क्या मिलेगा? IA इक्वल टू IC2 प्लस IC1। क्लियर? अब आप देखिए कि IC2 और IC1, थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट किया। IC1 की वैल्यू क्या थी? अल्फा1 IE1 प्लस ICO1, और IC2 की वैल्यू क्या थी आपकी? IC2 दैट इज अल्फा2 IE2 और प्लस ICO2। क्लियर? आप अभी देखेंगे। अब देखिए इन ये जो IC2 वैल्यू और IC1 वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। आप देखो तो यहाँ पर IC2 की वैल्यू क्या हुई? अल्फा2 IE2 प्लस IC2, ये किसकी वैल्यू है आपकी? IC2 की। IC1 की क्या हो जाएगी? अल्फा1 IE1 प्लस ICO1। क्लियर? अब यहाँ से हमें क्या करना है? अब आप देखो कि आप IE2 को क्या बोल रहे हो? IE2 अभी हमने जस्ट देखा, IE2 क्या है आपका? IK के बराबर है, और आपका यहाँ पर जो IE1 है वो आपका किसके बराबर है? IA के बराबर, दैट इज दी एनोड और कैथोड। तो हमने क्या किया यहाँ पर? आप देखो IE2 की जगह हमने IK पुट कर दिया और यहाँ पर आपका IE1 की जगह हमने IA पुट कर दिया। बाकी आपका ICO2 ICO1 एज इट इज है जो आपका यहाँ पर मिला। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि IK की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ पर पुट करते चलना। IK की वैल्यू अभी हमने जस्ट सिंबल इक्वेशन से निकाला था। IK की वैल्यू होती है एनोड करंट प्लस गेट करंट, तो हमने IK की जगह क्या रखा? एनोड करंट प्लस गेट करंट। वैल्यू को पुट ऑन किया, अल्फा1 IA एज इट इज है, ICO1 आपका एज इट इज, ICO2 भी आपका एज इट इज है। अब आप जब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो तो देखो क्या मिलेगा हमें? IA इक्वल टू अल्फा2 IA, अल्फा2 IG, अल्फा1 आपका IA, ICO1 और ICO2। इतना क्लियर हो गया? अब इस इक्वेशन से आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पर देखो आप कि IA यहाँ पर भी है आपका और IA आपका यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से IA को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज दी एनोड करंट। आप जब कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा2 प्लस अल्फा1। यहाँ से अल्फा2 प्लस अल्फा1 आपको मिल गया, और यहाँ पर क्या बचा था? अल्फा2 IG हमने एज इट इज रखा, ICO1 प्लस ICO2। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो IA का टर्म है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो इसको हम यहाँ से दोनों इक्वेशन में IA को कॉमन निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया? ये वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके गए और इन दोनों इक्वेशन में हमने IA को कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचा? 1 माइनस अल्फा2 प्लस अल्फा1। आई होप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया? IA अल्फा2 प्लस अल्फा1, ये इक्वेशन आपकी एज इट इज है उस साइड जो आपकी है। क्लियर? उसको हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ से आपका IA को हमने कॉमन निकाला तो 1 माइनस अल्फा2 प्लस अल्फा1 आपको मिल जाएगा, और बाकी इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। इतना क्लियर है? ये आपका किसका हो गया? ये आप जो इक्वेशन आपको मिली वो ये थी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से अब आप देखेंगे तो यहाँ से हम IA की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एनोड करंट की वैल्यू को हमने क्यों कैलकुलेट किया? टू टर्न ऑन दी SCR। क्लियर? तो यहाँ से आप देखेंगे कि
आपने इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में किया तो हमें IA की वैल्यू मिल जाएगी। इस पे हम क्या करते हैं, 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में हमने जो आपका है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर को, एक आपका PNP और एक आपका NPN, और इससे हम अपने ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को, SCR के ऑपरेशन को हम समझते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप जब एमीटर करंट को बढ़ाएंगे तो आपका जो अल्फा 2 है, अल्फा 1, ये भी आपकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एट अ टाइम बाद ये इसकी वैल्यू जो अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, यूनिटी के बराबर हो जाएगा। अगर ये यूनिटी के बराबर हो गया दैट मीन्स ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में IA क्या होगा आपका, इन्फिनाइट हो जाएगा, और जैसे ही आपका IA इन्फिनाइट होगा आपका जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये रहा आपका 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR, जिसको आप 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ SCR भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनुकीर्ति।